हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। सो इस वीडियो में हम लोग मोस्ट कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट को करने वाले हैं। आप सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया पार्ट वन पे, तो मैंने इसका नाम पार्ट टू रख दिया है। और अब ये सीरीज चलती रहेगी। मैं प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दूंगा ताकि आप इस पूरी प्लेलिस्ट को देख के अपने छोटे छोटे जो कंसेप्ट हैं उसको स्ट्रॉन्ग कर सके। साथ ही साथ आप उन लाइंस में जहां आप स्टक होते हैं और टाइम लगता है आपको पजल सॉल्विंग में, उसको मैं इजी बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं मैंने पार्ट वन के कमेंट सेक्शन से उठाई थी कि सर इन पैरेलल रो में डायगोनली अपोजिट किसको कहते हैं। और एज बेस्ड पजल में जो आपने लाइन बताई थी बिफोर और आफ्टर और डिफरेंस, इसमें क्या अंतर है, कैसे कैसे इसको अप्रोच करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, हम लोग ये सीखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को एक बात बता देता हूं कि गाइडली का आपका ये देख सकते हैं यहाँ पे प्रीमियम में 176 रिड्यूस एज प्रॉमिस, क्योंकि इंडिया ने इतने रन बनाए थे। और ऑन डिमांड पॉपुलर पैकेज इज बैक, दैट इज विद 10 मंथ वैलिडिटी, 149 रुपीज में प्लैटिनम मॉक टेस्ट। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डायगोनली अपोजिट की। तो यहाँ पे अगर हम डायगोनली अपोजिट की बात करें तो आप देख सकते हैं, अगर ये लाइन आपको कभी भी पैरेलल रो में दिखती तो आप देख सकते हैं ये पैरेललोग्राम है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि डायगोनल जो होते हैं कि ए इज डायगोनली अपोजिट टू बी। अगर मेरा बी इस पोजीशन पे आके फिक्स हो गया है तो इसका जो डायगोनली अपोजिट होगा वो मेरे पास यहां पे आएगा ए। दैट मीन्स इसका डायगोनली अपोजिट ये है और इसका डायगोनली अपोजिट ये है। दिस इज द ओनली थिंग। डोंट थिंक कि ये और ये भी डायगोनली अपोजिट है, नहीं, ये सब चीजें नहीं होती है। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग कि केवल डायगोनली अपोजिट आपके सामने ये होता है। हमें सिर्फ एक्सट्रीम कॉर्नर एंड वालों को ही कंसिडर करना होता है। और यहां पे अगर बी है तो यहां पे ए आ जाएगा एंड वाइस वर्सा। जैसे कि बी यहां पर है तो ए यहां पर आ जाएगा, और अगर बी यहां पर है तो ए यहां पे आ जाएगा। तो ऑलवेज टेक दिस थिंग। अब आ जाती है बात कि इस वाले पजल में काफी कंफ्यूजन होती है। तो इन एज बेस्ड पजल में कुछ स्टेटमेंट हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगर बोला है कि ए इज 3 ईयर एल्डर, बड़ा है मतलब एज में बड़ा है, देन बी इज इक्वल्स टू, इसी लाइन को मुझे लिखना हो तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ए इज बॉर्न 3 ईयर बिफोर बी। सर आपने यहाँ पे बिफोर का यूज किया है, पहले पार्ट में आपने बताया था बिफोर में निकालने के लिए हम गैप निकालते हैं। बेटा एक चीज सुनिएगा, यहाँ पे हमें एजेस दी हुई हैं, वहां आपको कैसे क्या मिलता था, 7 6 5 4 3 2 1। यहां सीधे सीधे मुझे क्या दिखता था, फिगर में गैप दिख जाता था। अगर मान लीजिए ए ये है तो बी जो है 2 फ्लोर नीचे है, 2 फ्लोर अवे है, या 2 फ्लोर कुछ है, तो एक का गैप देख के मैं बी को यहां लिख सकता था। मुझे गैप दिख जा रहा है, मैं साफ साफ देख पा रहा हूं। लेकिन अगर यहां पे अगर मैं बोलूं कि ए अगर यहां है और बी इज 3 ईयर आफ्टर ए, तो मैं एक दो का गैप देख के बी यहां नहीं लिख सकता हूं। ये गैप नहीं कंसिडर करना होता है यहां पे हमें ये ईयर देखना होता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा आप लोग समझते रहिएगा। ठीक है, कि क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, कैसे इसको अप्रोच करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ए इज 3 ईयर छोटा देन बी, तो ए इज बोर्न 3 ईयर आफ्टर बी, ये स्टेटमेंट यूज करें। तो पहले स्टेटमेंट को हम लोग समझते हैं। आइए अब देखिए, मैंने आप सभी को बताया था कि जब बिफोर और आफ्टर आए तो गैप कंसिडर करो। गैप लेके भी कर सकते हो, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि किसमें किसमें कितना 2 दिन का गैप है। अगर बोला ए इज 3 ईयर बिफोर बी, ए इज 3 ईयर बिफोर बी, तो गैप कितने साल का होगा, 2 साल का गैप होगा। तो मैं यहां पे ढूंढूंगा कि यार जैसे 2 साल का गैप इनके इनके बीच में है, इनके इनके बीच में, इनके इनके बीच में, और इनके इनके बीच में 2 साल का गैप है, तो मैं सारी पॉसिबिलिटी को कंसिडर करूंगा। इसी तरीके से अगर मैं ये बोल दूं कि ए इज बोर्न 3 ईयर बिफोर बी, इसका मतलब मैं एक काम करता हूं, मुझे न्यूमेरिकल डिफरेंस मिल जाए कितने का, 3 ईयर का दिख जाए। जब भी आपको एज बेस्ड पजल मिलेगी, आपको ये लाइन मिलती है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि ए इज बोर्न 3 ईयर बिफोर बी। दिमाग में गैप पता चल गया कि गैप कितने का होगा, 2 का होगा, तो हम न्यूमेरिकल डिफरेंस ए और बी का ले सकते हैं। जैसे कि 41 माइनस 38, 3 का डिफरेंस, 38 माइनस 35, 3 का डिफरेंस, 35 माइनस 32, 3 का डिफरेंस। तो हमें गैप तो वहीं 2 का मिल रहा है, तो सर आप यहां क्यों नहीं करते हैं, यहीं आप डिफरेंस आप क्यों नहीं लेते हैं। बेटा यहां साफ साफ दिख जाए कि बी इज बी इज 2 फ्लोर आफ्टर ए,
बी इज 2 फ्लोर आफ्टर ए, तो गैप कितने का हुआ? 1 का हुआ। हम यहाँ साफ-साफ से हम सिंपल इसको कंसीडर नहीं करते, हम केवल गैप देख पा रहे हैं, तो हम गैप गैप की मदद से कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम ये गैप कंसीडर करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ईयर्स दिए हैं, इसीलिए मैं न्यूमेरिकल डिफरेंस ले रहा हूँ। अब बोले ए इज 3 ईयर यंगर देन बी, जैसे पहली लाइन को अगर मुझे बनाना है ए इज बोर्न 3 ईयर बिफोर बी, तो मैं ए को यहां रखूंगा और बी को यहां रखूंगा, पॉसिबिलिटी है। और भी पॉसिबिलिटीज हैं, तो ए जो है बिफोर है, मतलब ए एज में बड़ा आ गया। अब मैं कह रहा हूं ए इज 3 ईयर आफ्टर बी, तो मैं पहले बी को यहां रखता और ए को यहां रखता। अभी भी देखिए आफ्टर आ रहा है, और ए इज छोटा भी है देन बी, ए इज छोटा है बी से। अब बात आती है कि एज डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज 3। अगेन वही बात आ गई, मुझे न्यूमेरिकल डिफरेंस लेना ए और बी का, जो कि 3 आना चाहिए था। प्रोवाइडेड यहां पे हमें बस इस लाइन से ये नहीं पता चल रहा है कौन एज में बड़ा है, ए एज में बड़ा है बी से या फिर बी बड़ा है एज में ए से, तो हमें ये नहीं मालूम। तो अब हमें इसका डिफरेंस ऐसे लेना पड़ेगा, ए या बी, कोई भी आ सकता है, ए या तो बी। अगर हमें लाइन में आगे दिया है कि ए बड़ा है बी से या बी, तो काफी इजी हो जाएगा। बट अगेन वी हैव टू टेक द न्यूमेरिकल डिफरेंस ऑफ 3। अगेन ऊपर ए और बी के बीच में न्यूमेरिकल डिफरेंस 3 का लेना है, एयर बेस्ड में, एज बेस्ड के टाइप के सवालों में। जहां बात करती है फ्लोर में, बॉक्स में, तो हम सीधा सीधा गैप देख के बिफोर और आफ्टर हम कर सकते हैं। तो इस तरीकों को आप समझिएगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और पार्ट 3 के लिए आपको किस लाइन के लिए चाहिए आप जरूर बताएं। दूसरी चीज, मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप लोग जरूर फॉलो करिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।